सबसे पहले मैं जो हमारे फ्रेंड्स जिनका बर्थडे है, अपने कोचर जी, अपने मिस्टर अग्रवाल जी, जगजीत सिंह जी, भास्कर जी और मैडम भारद्वाज जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इनकी बहुत बड़ी उम्र हो ताकि इनके बर्थडे भी हम चलाते हैं हमेशा। सारे इनको खड़े होंगे, स्वागत करें तालियां से। ये थोक पे जमने हैं, इसलिए खुशी हो रही है। मिस्टर सुशांत कुमार जी हमारे बीच में हैं और ये हेल्थ पे हार्ट के स्पेशलिस्ट, मतलब हार्ट पे मेन लेक्चर देंगे जो आज के दौर की ज़रूरत है। इन्होंने पहले गट्स हेल्थ पे दिया था, बहुत मज़ा आया था, बहुत फ़ायदा हुआ था। आज मैं आशा करता हूँ लोगों को एंजॉय करेंगे और उसका फ़ायदा भी होगा। तो इनका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और नाले थैंक यू मीना कुमार जी जिन्होंने हमें मौका दिलाने का। थैंक यू नेहा का जो मैडम के साथ आया, वेलकम मैडम। और आपको बहुत बहुत मुबारक अपनी बेटी के बर्थडे का। कंटिन्यूसली जो हर महीने मिलते हो, ये हमारे नोएडा ग्रुप में हो रहा है और इसकी आपको बहुत बहुत मुबारक। और आशा करता हूँ आगे भी हम ऐसे ही मिलते हैं। जो इसको चलाते हैं हमारे वो खुद ही बोल रहे हैं भाटिया जी, इन्होंने ये शुरुआत की थी और मेरे ख्याल से घर से शुरुआत की थी जैसा पीछे बताया गया था, और उसके बाद घर में ये प्रोग्राम चल रहा था। हमारे पास और एक वेलकम पहले इनका फोटो दे दो भाई। इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैंने 20 साल करीब फाइनेंस में काम किया है और मैंने 2019 में हेल्थ केयर स्टार्टअप शुरू किया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और आइडिया वॉज कि हम जो भी लाइफ थेरेपी चीज़ उसको जल्दी कैसे डिटेक्ट कर सकें, हमको ट्रीट कैसे कर सकें विदाउट मेडिसिन। तो अब हार्ट में हम लोग बात करें कोलेस्ट्रॉल के, तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 70% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और 30% डाइट से लेते हैं। और जनरली हमको ये बोला गया है कि अब फैट कम खाओ, कोलेस्ट्रॉल कम खाओ, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज होता है। ये 1958 से चल रहा है। 1958 में एक रिसर्चर था एंसेल कीज, उसने रिसर्च की 22 कंट्रियों में, 22 कंट्रीज, और उसने ये बताया कि 22 कंट्रीज में हार्ट अटैक बहुत हुआ, हार्ट अटैक से डेथ हुई। उन्होंने ये बताया कि फैट खाने से हार्ट अटैक होता है, वो 1958 में हुआ। लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि जो बैड फैट होता है, जो लैंडसेट फैट होता है, ऑक्सीडाइज फैट होता है, उससे होता है। तो 22 में से 7 कंट्रियाँ हैं जिसमें एक्चुअल में उससे हुआ है। तो उसने अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए कहा कि फिर मैंने 7 कंट्री में रिसर्च की और 7 कंट्री से निकल के आया कि फैट खाने से, कोलेस्ट्रॉल खाने से हार्ट। उस चीज़ को अभी तक सारे डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम। आज हम सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, मतलब नहीं होता तो किस चीज़ से होता है। तो हमारी बॉडी 70% कोलेस्ट्रॉल रोज बनाती है। हमारी ब्रेन 80% फैट से बनी हुई है, 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन में है। हमें विटामिन डी बनाना है, बाइल एसिड बनाना है, सेक्स हार्मोन्स है, ये सारे काम हमारा कोलेस्ट्रॉल करता है। और हर सेल में कोलेस्ट्रॉल बनता है, कुछ सेल ज़्यादा बनाते हैं, कुछ सेल कम बनाते हैं। सो जो सेल ज़्यादा बनाते हैं वो दूसरे सेल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल जो है वो
हमारी बॉडी पानी है, हम सबको पता है, बहुत सारा इट्स ऑल वाटर, सो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो उसमें एक व्हीकल होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल ट्रैवल होता है, सो उसको हम कहते हैं LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसके लिए ट्रैवल करता है, एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ट्रैवल करेगा दूसरे सेल पे, वहाँ सेल कोलेस्ट्रॉल जाएगा, वो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है इसलिए हमें हार्ट डिजीज होगा। अब क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में, अब बहुत सारे रीजन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी, तो वो माउथ की वजह से हो सकता है, माउथ में बैक्टीरिया है वो इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस वो कर सकते हैं, या इन्फेक्शन होते हैं या वायरसेस होते हैं, वो सब इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। जब इन्फ्लेमेशन करते हैं तो हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स के पास एक एंडोथेलियल सेल होता है, उस पे उसमें भी LDL होता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो एंडोथेलियल सेल जो है वो कुछ एक एडेसिव मॉलिक्यूल चिपकी हुई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स हमारे एंडोथेलियल सेल्स में, आर्टिकल सेल्स में, आर्टिकल वॉल्स में आते हैं और वो जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन करते हैं, जो LDL होता है सेल के अंदर उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो ऑक्साइड होता है वो उसको इंगल्फ करते हैं, खा लेते हैं और उससे वो प्लैक फॉर्म होता है। वो प्लैक फॉर्म होता है, फिर प्लेटलेट्स आपके क्रिएट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल कम करना। तो सबसे पहली बात है कि स्टेटिन सबको लेनी नहीं चाहिए। दूसरा एंटासिड, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी डिजीज को है, एंटासिड्स को हाँ बेटी आप ले लो, यहाँ ऊपर भेज दो उसको 24 एसिड की दवाइयाँ लेते भेज दो। हैं, तो एंटासिड हाँ C2 24 दैट इज अनदर रीजन वी हैव 24 में भेज। सबसे पहले हमको वो क्या क्या करना इंडिया चाहिए, बट उस वीक के मेरिडियन में जो ऑर्गन्स हमारे कनेक्टेड हैं वो ऑर्गन्स जो है आपके ऑर्गन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो और मैं डायबिटिक का प्री डायबिटिक हो गया हूँ, BP टोटल कंट्रोल हो गया मेरा, और फैटी लिवर था वो खत्म हो गया। उसके अलावा 7 इंचज आई वॉज हैविंग ए वेस्ट ऑफ 44 इंचज, नाउ इट इज 36। वाह वाह। और क्या किया है, केवल LSP लाइफ स्टाइल प्लानिंग है, तो बहुत से प्लेट हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने साहिबा भी बताया, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका अगर आप टेस्ट करेंगे वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है शरीर के गुण, और धीरे धीरे खान पान के साथ साथ हमको एसिडिक कर लेते हैं। फोटो पे तो डालेंगे ये मुंह में अच्छा चलो कुछ मीठा हो जाए, मीठा हो जाए, मीठे पानी चल रहा है, चल रहा है। हाँ हाँ चल रहा है, कर देंगे, अगली बार कर देंगे, धो हैं। चल रहा है Happy birthday
हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा तो बबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसी काटो मैम। चल रहा है सारे पकड़ो हाथ। आओ जी आओ मैडम जी। हैप्पी बर्थडे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए।
बल्कि ये एक रिक्वेस्ट है कि बाकी दिन मतलब कि कोई भी काम पड़े, लेकिन इस मीटिंग के लिए 1-2 घंटे जरूर आप निकालें एक मीटिंग में। और कुछ कहानी जैसे मिसेज भारद्वाज जी ने सुनाई, ऐसी मेरी भी है। मेरी भी जो मिसेज है उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, तो 4 साल से मैं भी काफ़ी मतलब कि अकेला हूँ, बच्चे भी बाहर हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। वैसे मैंने 2 और ऑर्गेनाइजेशन जारी की हुई है, एक लाकर क्लब है, एक हमजोली है, वहाँ पे 21 सेक्टर चल बिहार में, और ये सचदेवा जी भी उसके मेम्बर है। ये ऑल्सो कम्स तो वहाँ भी मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है। मैं सारी प्रोफेशनल वीडियोग्राफी वगैरह सारी उनकी भी करता हूँ। और एक विश्वास मेडिटेशन है, मैं वहाँ भी वीकली जाता हूँ। मेरा 4 दिन का प्रोग्राम भी था वहाँ पे ऋषिकेश में भी था पूरा प्रोग्राम। तो इस तरीके से मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो लेकिन ये यहाँ जो पुराने साथी है, किसी के साथ 10 साल काम किया, किसी के साथ 5 साल काम किया, कोई किसी के साथ 2-3 बार काम किया है, सचदेवा जी के साथ काम किया है, आपको तो नाम भूल गया, आपके साथ भी किया है, भाग्य जी के साथ किया। तो 50% लोगों के साथ जब मिलता है ऐसे लगते हैं जैसे फैमिली है। अरोड़ा जी है, राजवीर जी है, मिश्रा जी है, तो वो लोग खुराना जी के साथ किया है। तो मतलब ऐसा कोई है नहीं 15 जी के साथ किया तो नहीं, लेकिन ये तो मतलब यहाँ आके ऐसे लगता है जैसे एक अपनी फैमिली है, एक अपने पुराने। बाकी जो नई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो नए सिरे से आप रिलेशन बनाते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। जो पुरानी चीज़ें होती है वो पुरानी होती है, गोल्ड इज गोल्ड। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सब आप मिलते हैं यहाँ पे, अपना टाइम निकालते हैं, एक दूसरे के ये सब कुछ करते हैं। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगेन थैंक यू। दूसरा, हम जिस सोसाइटी में गए हमारा 4थी हमारी कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। तो अच्छा लगता है, लोगों से मिलकर आपस में मिलकर बैठते हैं। अच्छी बात बोली उन्होंने कि आना चाहिए यहाँ पर, टाइम निकालते हो, चाहे 1 घंटा 2 घंटे जल्दी भी हो। थैंक यू वेरी ये शुरू से जैसे समय सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। मैंने मतलब लाइफ में ये देखा है कि सभी 99% लोग जो है ना क्रिकेट में रहते हैं। मैंने क्या किया, रिटायरमेंट के बाद मैंने सत्संग ज्वाइन किया और 3-4 साल मेरा रेगुलरली किया। वहाँ जाके मेरे को एक चीज़ समझ आई, जो मतलब हमें सभी को पता होती है लेकिन दिमाग में आती नहीं, कि उन्होंने एक बात बड़ी बढ़िया की समझाने के लिए कि आप पता क्या है कि जैसे ज़्यादातर लोगों के बच्चे बाहर हैं। मेरे ख्याल हमारे ग्रुप में 90% लोगों के बच्चे बाहर हैं। और होता ये है कि हमें उनकी फिक्र रहती है, उनको चाहे हमारी नाम सच्चाई यही है। लेकिन जितनी हमें होती है शायद उनको नहीं होती। हम सब लोग फिक्रमंद रहते हैं। तो सत्संग में मेरे को एक चीज़ जो सबसे बढ़िया मैंने उठाई वहाँ से, वो ये आपने यही सोचना है जो भी होगा अच्छा होगा। आपकी नींद भी सही हो जाएगी और फिक्र जो है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं इसी प्रिंसिपल पे चल रहा हूँ। यही कहना चाहूँगा आप सबको कि भाई खुश रहो, सोचो मत कल क्या होगा, और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तभी आप इंजॉय कर सकते हो लाइफ को। उसके लिए अपनी रूटीन जो है आपको कुछ जो बेसिक बातें हैं, फिर आप इधर सनलाइट लीजिए, विटामिन डी अपना देख सकते रहिए, पानी पीजिए,
सुबह जल्दी उठिए, थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करिए, लॉन्ग ब्रीथिंग करिए। जितना आप थोड़ा सा योगा से जुड़ेंगे उसकी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओनली देन वी कैन एंजॉय द लाइफ। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने हेल्थ में दीजिए। और बाहर की जो चीजें हैं वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मुमताज के साथ ही गाना था आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू लत जवान है, हो आज मौसम, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काई काई घटा गई है, ठंडियाँ हैं हवा कर रही है, सब कुछ कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी सोचेंगे क्या हुआ। जब पत्थर के होठों पर पड़ा एक कतरा, और गाड़ तो दिया